Assalamualaikum to all students। बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के थर्ड लेक्चर जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है उसमें आप सबको खुशामदीद। आज इस लेक्चर में हम फ्लो चार्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको फ्लो चार्ट के बारे में, इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन, इसकी टोटल डिटेल, सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। और चैप्टर इसके दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक फ्लो चार्ट को डिजाइन कैसे किया जाता है। अगर आपको एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उस क्वेश्चन से आप लोग एक फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करेंगे वो इसके दूसरे लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। फ्लो चार्ट किसे बोलता है? फ्लो चार्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े हैं, जिसमें हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना और उसके सोल्यूशन को अप्लाई करने के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हमने देखी हैं। अब हमारे पास फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोगों ने ढूंढ लिया हुआ है और उस सोल्यूशन को प्रोजेक्ट मैनेजर ने इन रिटर्न फॉर्म, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया हुआ है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? उसने उस सोल्यूशन को आगे जो हमारा डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसको समझाना है। तो प्रोग्रामर को वो सोल्यूशन समझाने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसे उस रिटर्न फॉर्म में वो जो आपने उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है वो दे दे, या आप उसकी डायग्राम बना दे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर इंसान के सामने 2 चीजें हो, एक तरफ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक तरफ उसी पैराग्राफ की डायग्राम बनी हुई है, तो इंसान को वो जो पिक्चर है, वो जो इमेज है, वो आसानी से समझ आती है। बजाय इसके कि वो पैराग्राफ को पढ़ के उसे समझे, तो वो सिर्फ इमेज को देखता है तो उसे समझ आ जाती है। इसी साइकोलॉजी की बेस पे इस स्टैंडर्ड बनाने वाले इदारों ने, स्टैंडर्ड बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस स्टैंडर्ड में भी डायग्राम ऐड की हुई है और उस डायग्राम का नाम है फ्लो चार्ट। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन डिजाइन कर लिया हुआ है या जो सोल्यूशन हम लोगों ने ढूंढ लिया हुआ है, उसी सोल्यूशन की डायग्राम बनाना, उसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन से आपको और भी क्लियर होगा। अ फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टेप्स, हमने जो स्ट्रेटजी डिजाइन की है, उसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल्स का यूज करके हम उसके अगर डायग्राम बनाते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। मैं दोबारा बता दूं, सिंबल्स का यूज करके हम अगर उसकी डायग्राम बनाते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता सकते हैं। फ्लो चार्ट यूज सिंबल्स ऑफ ईच स्टेप। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो आपने स्ट्रेटजी डिजाइन की है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिनमें लिखा होगा कि पहले स्टेप में आप ये परफॉर्म करेंगे, सेकंड स्टेप में ये परफॉर्म करेंगे। उसी तरीके से उस हर एक स्टेप को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ईच स्टेप आपकी प्रॉब्लम में डिफाइन होता है, उन स्टेप्स के सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स क्या है वो मैं आपको भी इसी स्लाइड में बताता हूँ जी। और दो सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस एरोज होते हैं जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो बता रहे होते हैं कि हमारे जो स्टेप है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जो कंट्रोल है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सिंबल्स की। चूंकि सिंबल्स का जिक्र हो चुका है तो सिंबल्स की बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। अब जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, अब आपने उसकी डायग्राम बनानी है, तो आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट के सिंबल्स का पता होना चाहिए। अगर आप उसके सिंबल्स का नहीं पता होगा तो आप उसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे फिर। और दूसरी बात कि उन सिंबल्स को इस्तेमाल करने का तरीका और उनमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिंबल्स तो बना देंगे, ठीक है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम के लिए वो सिंबल्स ही यूज होते हैं। वो नंबर ऑफ सिंबल्स 6 सिंबल्स है, ठीक है, 6 उनकी जो है वो तादाद है और वो 6 सिंबल हर प्रॉब्लम में यूज होते हैं। तो उन सिंबल्स के अंदर आप लोग टेक्स्ट भी लिखते हैं ताकि डेवलपर को या आपके टीचर को वो समझ आए कि आपने इसमें फ्लो कैसे बताया हुआ। ठीक है। दीज सिंबल्स इंक्लूड डिफरेंट शेप्स टू परफॉर्म एक्शंस। वो शेप्स कौन कौन सी है जी, वो देख लें जी। हमारे पास ये उनके नाम है और ये वो सारी की सारी शेप्स हैं। सबसे पहले फ्लो लाइंस। These lines are used
टू शो द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम की जो प्रोसेसिंग होती है उसको, उसका फ्लो शो करवाने के लिए इन लाइंस को यूज किया जाता है। स्टार्ट, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल, फिर थर्ड वन, फिर फोर्थ वन, फिर फिफ्थ वन। और कई बार ऐसे होता है कि हमें डायमंड सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, डिसीजन वाला, ये भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हमें 2 या 3 स्टेटमेंट में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो तरीका कैसे होगा वो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड है जी कनेक्टर सिंबल। दिस सिंबल इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लाइंस इन वन पाथ। कई बार ऐसा होगा कि हमारे जो फ्लो चार्ट होगा उसमें मल्टीपल फ्लो लाइंस होंगी और उन मल्टीपल फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस सिंबल। हमारे प्रॉब्लम्स में कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज। तो उन फॉर्मूलाज को शो करवाने के लिए प्रोसेसिंग सिंबल है। इसका आपको बता दें, इसको ये जो सिंबल बना है ये रेक्टेंगल सिंबल है। ठीक है। और ये फ्लो चार्ट में इसका नाम क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हमारे प्रॉब्लम्स में जितने फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, फॉर्मूलाज को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सर्कल सिंबल है जिसका नाम कनेक्टर है। बोर्ड के पेपर में इस तरीके से भी एमसीक्यूज आते होते हैं, जैसे लिख दिया जाता है द रेक्टेंगल सिंबल रिप्रेजेंट्स, और आगे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से प्रोसेस को आपने जो है वो सर्कल करना होता है। नेक्स्ट है जी टर्मिनल सिंबल। ये सिंबल, इसको आप ओवल शेप कह सकते हैं। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसका नाम है ओवल। फ्लो चार्ट में इसको ओवल शेप बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो ना तो ये प्रॉपर सर्कल में काउंट होती है ना ये रेक्टेंगल में काउंट होती है, तो इसको ओवल बोला जाता है। ठीक है। मैथमेटिक्स के मुताबिक और कंप्यूटर में हम इसे टर्मिनल बोलते हैं। ये जो दिस सिंबल इज यूज टू स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। हमारे फ्लो चार्ट के बिल्कुल स्टार्ट में और फ्लो चार्ट के बिल्कुल एंड पे इस सिंबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ये डायमंड सिंबल। ये आपको डायमंड सिंबल नजर आ रहा है, इसका नाम है डिसीजन। दिस सिंबल इज यूज टू मेक डिसीजंस बिटवीन मल्टीपल स्टेटमेंट्स। हमारे प्रोग्राम में क्या होगा कि कुछ ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2 नंबर एंटर करवाएं, ए और बी, और हमें बताएं कि उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो एक वक्त में या तो ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं तो वहां पे हम डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। ये हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा दफा यूज होंगे। जो सिंबल बहुत ज्यादा दफा यूज होंगे उनमें ये इनपुट आउटपुट सिंबल है, प्रोसेस सिंबल है, टर्मिनल सिंबल है, ठीक है, और फ्लो लाइंस है। डिसीजन और कनेक्टर ये तब इस्तेमाल होते हैं जब ये एक साथ किसी भी प्रोग्राम में डिफाइन हो, यानी जिस प्रोग्राम में डिसीजन यूज होगा उसमें कनेक्टर लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगा। इनपुट और आउटपुट सिंबल, ये जो शेप आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम। मैथमेटिक्स के मुताबिक इसका नाम है पैरेललोग्राम, और फ्लो चार्ट में इसको उन्होंने इनपुट और आउटपुट बोला हुआ है। हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए, तो उन वेरिएबल्स को हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। तो वो जो वेरिएबल्स है जब हम उन्हें डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट। और जब प्रोसेस के अंदर फॉर्मूला लग जाता है, एक आंसर आता है, तो उस आंसर को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने इनके ये जो मैंने डेफिनेशन या जो इनके कॉन्सेप्ट्स बताए वो आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, ताकि आगे जाके जब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको करवाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे स्टैंडर्ड का हिस्सा बनाया गया? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की प्लानिंग करनी है, सोल्यूशन मिल गया, स्ट्रेटजी मिल गई, अब उसकी प्लानिंग यानी अब उसको सॉल्व करने की प्लानिंग। इस चैप्टर में 2 दफा प्लानिंग का जिक्र आया। एक दफा प्लानिंग का जिक्र तब आया जब हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर उसकी स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए हमने प्लानिंग की। और अब दूसरी बार प्लानिंग का जिक्र आया है। ये वो प्लानिंग है जब हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सोल्यूशन मिलने के बाद अब हमने उस सोल्यूशन को अप्लाई करना शुरू करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमें उसको प्लान करना पड़ेगा, और इसीलिए प्लान करने के लिए हम फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी दिमाग उसको तस्वीर आसानी से समझ आती है बजाय लिखे हुए टेक्स्ट के। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इफेक्टिव टू वेरीफाई अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल, अगर आपका सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं वो आपको फ्लो चार्ट बता देगा। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं, आंसर आपका ठीक आ रहा है, और किसी और सोल्यूशन से आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, आंसर बिल्कुल वही आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा सोल्यूशन सही से अप्लाई करना है। अगर आपको कोई पूछे हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, so you can say that if a problem has number of solutions, so in these solutions the solution is accepted which has less number of steps। जिस सोल्यूशन के नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, आंसर 100% आ रहा होगा, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। और ये चीज वेरीफाई हमारे फ्लो चार्ट करती है। इट इज अ गुड टू कम्युनिकेट अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल्स, और अगर हमने दूसरे लोगों को समझाना हो तो हमारे लिए ये जो फ्लो चार्ट है ये बड़ा जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि टेक्स्ट को लिख के पढ़ के या उसको कंसेप्ट से समझाना वो भी समझाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फ्लो चार्ट के मुकाबले में। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है जी? इजी टू ड्रॉ है, बिल्कुल हम इसे इजी टू ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड इजी कर सकते हैं, एरर को ढूंढना इसमें कोई मसला नहीं होता, और हम इसका जो फ्लो है हर एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक हम इसके फ्लो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं जी? इफ द फ्लो चार्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। हमारा फ्लो चार्ट जितना कॉम्प्लेक्स, यानी जो सोल्यूशन है वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा, फ्लो चार्ट बनाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उतना ही ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होगा। इफ अ सर्टेन चेंज इज रिक्वायर फ्लो चार्ट मस्ट बी रीड्रॉन, और अगर फ्लो चार्ट में कोई चेंजिंग करनी हो तो इसे शुरू से दोबारा बनाना पड़ता है। ये इसके जी डिसएडवांटेजेस हैं। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।